बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है केस टेकिंग चिल्ड्रन इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि अ, बच्चों की केस टेकिंग हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती, बहुत कम समझ लें नॉलेज होता है और सिर्फ दो चार फिज़िकल सिम्टम्स पे हम बच्चों को मेडिसिन दे देते हैं, जो कि गलत है। केस टेकिंग में बच्चों की जो केस टेकिंग है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है उस पे फोकस करना है, वो है ऑब्जर्वेशन। कि आप के क्लिनिक में जब बच्चा आता है तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पहले आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके देखते हैं कि वो बच्चा किस तरह क्लिनिक में दाखिल हुआ, किस तरह के बैठा, या अगर छोटा बच्चा था तो वो माँ की गोद में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। ये सारी चीज़ें नोट करनी, उसके बाद फिर जाके आप उसकी माँ से सवाल कर सकते हैं, उसके फिजिकल्स ले सकते हैं, जर्नल ले सकते हैं। पहले आप बच्चे की पर्सनैलिटी को समझें। अब जैसे बड़ों की पर्सनैलिटीज़ हम समझने के लिए उनका देखते हैं, उठने का बैठने का अंदाज, उनकी एंजाइटी डिप्रेशन, ये चीज़ें सारी नोट की जाती हैं। लेकिन बच्चों में आप उनकी एंजाइटी नहीं पूछ सकते। छोटे 6 महीने के बच्चे से आप कैसे, या 2 महीने के बच्चे से उसकी एंजाइटी डिप्रेशन खौफ कैसे देख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम होम्योपैथिक में बच्चों का इलाज कराया जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक में बच्चों के डॉक्टर्स नहीं, ठीक है जी, और जो हैं वो फिजिकल्स पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो आज इस वीडियो को उन्वान के मुताबिक मैं केस टेकिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों की केस टेकिंग आपको सिखाऊंगा और उसमें वो पॉइंट आपको बताए जाएंगे जिसको आपने मद्देनज़र रखना है, जिसमें आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, या हम बहुत, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते थे। जब हम शुरू में बच्चों की केस टेकिंग करते थे हमें नहीं पता होता था कि ऑब्जर्वेशंस क्या हो। अब आपको इस चीज़ पे एक तो आपके क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले आपने क्लिनिक का माहौल एलोपैथिक क्लिनिक से मुख्तलिफ बनाना है। इजी होना चाहिए आपके क्लिनिक में, जब बच्चा आए छोटा तो वो कंफर्टेबल हो, उसको ये ना लगे कि डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाएगा, मुझे कड़वी दवाई देगा, सख्ती से बात करेगा, ठीक है, और डॉक्टर गुस्सा करेगा। ये बच्चा जहन में लेके आया होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बच्चों को लेके जाया जाता है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, और वो उनको एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शंस और ये देते हैं और बच्चे उनसे खौफज़दा होते हैं। पहले तो आपके क्लिनिक का माहौल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बच्चों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका क्लिनिक एक तरह का प्ले लैंड टाइप का होना चाहिए। अब प्ले लैंड तो आप बना नहीं सकते, लेकिन आप अपने क्लिनिक में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयस रखें, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रखें जिनको बच्चे आके उनके साथ खेलें। जब बच्चे आएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे क्लिनिक में कोई बच्चा आया तो उसको छोड़ दें, उसकी माँ को बोलें छोड़ दें इसको। तो आप इससे जज करेंगे कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये बच्चा इंट्रोवर्टेड है, एक्सोवर्टेड है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अपनी आंखों से ऑब्जर्व करनी, सवाल करके नहीं करना। बच्चों में सवाल नहीं करना, ये याद रखें। आपको इतना एक्सपीरियंस हो कि आपके पास बच्चा आए तो आप एकदम से जज कर लें कि ये इस पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखता है। अब एक बच्चा आएगा क्लिनिक में, एकदम से दरवाज़ा खोलेगा, अंदर आएगा,
आपसे आपके हाथ में आप हाथ मिलाएंगे, शेक हैंड करेगा, और आप जाएंगे उसको कहेंगे जाओ यार वो टॉयज़ हैं खेलो, तो वो जाते सार वहाँ गन पड़ी होगी, प्लास्टिक की कोई गन पड़ी होगी या कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी, वो एकदम से उठाएगा और उसको चलाना शुरू कर देगा। तो इससे आप ऑब्जर्व करेंगे ये बच्चा जो है ना डिस्ट्रक्टिव है, नुकसान पहुंचाने वाला बच्चा, इसकी जहनीत उस तरफ जा रही है। तो आपके पास जो मेडिसिन हैं उसको आप मद्देनज़र रख सकते हैं और उसको फिर बच्चे के साथ मज़ीद ऑब्ज़र्व करके उसको आप उसकी केस टेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह एक बच्चा आएगा, आपने वहाँ बुक्स रखी होंगी, बड़ा डिसेंट तरीके से दरवाज़ा खोलेगा, आपको आके सलाम करेगा, आपसे हाथ मिलाएगा और चेयर पे जाके बैठ जाएगा, किसी चीज़ को नहीं छेड़ेगा। तो इसका मतलब वो बहुत डिसेंट बच्चा है, बहुत बात मानने वाला बच्चा है, और बहुत आपकी बात को सुनने वाला बच्चा है। आप उसको अलाउ करेंगे कि जाओ वहाँ कैबिन्स में चीज़ें पड़ी हैं, आपका क्या दिल करता है उसको उठाने को, तो वो जाएगा। अगर वहाँ पेंटिंग्स पड़ी होंगी तो पेंटिंग्स उठाएगा, अगर बुक पड़ी होंगी तो बुक उठाएगा और उसको पढ़ेगा और वापस उसी जगह पे रख देगा। ये भी पर्सनालिटी, आप जज कर लेंगे कि इस बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। इसी तरह और बच्चे होंगे, वो गाड़ियों के साथ खेलेंगे, वहाँ अगर कार्स रखी होंगी और चीज़ें होंगी तो वो उनके साथ खेलेंगे, और आप देखेंगे कि वो किस तरीके से खेलते हैं। एक उठा लेगा, एक बच्चा होगा वो खिलौना उठा के ले आएगा, और माँ कहेगी रख दो तो कहेगा मैंने नहीं रखना, ज़िद करेगा। ये है ऑब्जर्वेशंस बच्चों में, ये आपने ऑब्जर्व करना। आपने ये नहीं पूछना कि जी क्या खाता है क्या पीता है। 2 महीने महीने का बच्चा या साल का बच्चा, अंडरस्टूड सी बात है। तो ऑब्जर्वेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आप उतनी ज़्यादा बच्चों में केस टेकिंग अच्छी कर सकेंगे और बच्चों का इलाज कर सकेंगे। और बच्चों का इलाज बहुत अच्छा होता है। बच्चों का इलाज, उनकी वाइटल फोर्स बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी पिक करती है होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो पहले ऑब्जर्वेशंस रखनी है। अच्छा, आपके पास मैं इस वीडियो में एक बात आपको समझाना चाहूँगा, और इसको अपने मद्देनज़र रखना है, कागज़ पेन ले लें और लिख लें और इसको बार बार सुने ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बात। देखिए, आपके पास जब बच्चा आता है और आके वो कभी इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, कभी कोई चीज़ों को छेड़ रहा होता है, कभी क्या, आप एकदम से उसको रेस्टलेस की रुब्रिक लगा देते हैं या हाइपर एक्टिव की रुब्रिक लगा देते हैं। ये गलत है। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा आए और वो अपनी जगह पे टिक के ना बैठे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी इस चीज़ को छेड़े कभी उस चीज़ को छेड़े, वो हाइपर एक्टिव हो। उसमें 2 तरह की टर्म्स आएंगी, एक है हाइपर एक्टिव माइंड और एक है हाइपर एक्टिव फिजिकल। ये आपको मैं एक पॉइंट समझे, इस वीडियो का जो एक मगज़ है, इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो ये समझाने वाला है। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझें ये मेरा इल्म भी आप तक पहुंच गया और आप आगे इस इल्म को भी आगे तक पहुंचा सकते हैं। आपने जब आप रूब्रिक्स लगाएंगे हाइपर एक्टिव, तो उसमें हाइपर एक्टिव में बहुत सारी रूब्रिक्स आ जाएंगी। आपने लगानी है रेस्टलेस, एक रूब्रिक आती है रेस्टलेस इन माइंड। बोनिंग हसन प्रॉपर्टीज़ में आपको ये मिल जाएगी, रेस्टलेस माइंड। अब इसमें अगर आप चाहेंगे, आप चाहते हैं कि जी मैं देखूं कि इस पर कितनी मेडिसिन हैं रेस्टलेस माइंड में, तो 92 मेडिसिन आती है। अब 92 मेडिसिन वो हैं जो रेस्टलेस इन माइंड, वो मेंटली तौर पर रेस्टलेस होता है। अब आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डॉक्टर साहब मेंटली, हम बच्चे को कैसे जज करेंगे कि जी बच्चा मेंटली रेस्टलेस है या फिजिकल रेस्टलेस है? मैं आपको बता, जब आपके पास एक बच्चा आएगा, आपके पास अक्सर स्पेशल बच्चे भी आएंगे, आपके पास ऐसे बच्चे भी आएंगे जो मेंटली तौर पे स्लो होंगे, तो आपने उसको जज करना है। अब जज करने का तरीका क्या है? जज करने का तरीका ये है कि आप उनसे पूछेंगे, उसकी फिर सवाल उनकी वालदा से करेंगे, उनकी मदर से ये सवाल करेंगे कि जी का आया ये बच्चा
टाइम पे सोता है, टाइम पे खाता है, टाइम पे पीता है। अगर दूध पीता है तो टाइम पे पीता है, या टाइम, अगर ये अपना पैम्पर भरता है तो इसका टाइमिंग एक है या मुख्तलिफ है, या रात को ये बच्चा पैम्पर तो नहीं भर देते हैं। ठीक है, ये कॉमन है, लेकिन ये आपको उसकी माँ कहेगी, डॉक्टर साहब कभी कभी इसको इतनी भूख लगती है, मुझे नहीं समझ आती, अभी खाना खिलाया फिर भूख लग जाती है। लेकिन दूसरे जो बच्चे होंगे वो टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, उनका एक टाइम हो जाएगा तो सो जाएंगे, उनका एक टाइम हो जाएगा तो वॉशरूम चले जाएंगे। तो आपके पास अगर हाइपर एक्टिव बच्चा माइंड के तौर पे होगा, हाइपर एक्टिव उसकी जो माइंड की हालत होगी, या रेस्टलेस उसके माइंड में होगा, तो ये रूब्रिक लगानी है, रेस्टलेस माइंड। बोरिंग हसन रिपर्टीज में ये है 92 मेडिसिन हैं। अब ये 92 मेडिसिन वो हैं जो बच्चे या जो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं और मेंटली तौर पे होते हैं। अब हमने मेंटली को कैसे अलग करना है, कि एक बच्चा है उसको आपने कोई खिलौना दे दिया, जैसे वो खिलौना लेगा, उसको वो खिलौना उससे नहीं चलेगा, वो बड़ा परेशान होना शुरू हो जाएगा और खिलौना फेंक देगा। इसका मतलब उसका माइंड बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत रेस्टलेस है। अब एक बच्चा है, वो अगर होमवर्क कर रहा है उससे नहीं होगा, बैठेगा परेशान होगा, पेंसिल फेंक देगा, कॉपी फेंक देगा, ये है मेंटली हाइपर एक्टिव। एक बच्चा है, उसको गुस्सा आएगा, वो चीज़ें फेंक देगा, चीज़ें तोड़ेगा, गुस्सा करेगा, ये है हाइपर एक्टिव माइंड। एक बच्चा है, वो टाइम पे खाना नहीं खाएगा, टाइम पे सोएगा नहीं, टाइम पे अपने वॉशरूम नहीं करेगा, और उसकी ज़िंदगी में टाइम कुछ नहीं होगा और वो परेशान होगा, जो भी काम करेगा और जल्दी जल्दी करेगा, उसको समझ नहीं आएगी और वो काम कर नहीं पाएगा, अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, दूसरे काम की तरफ चले जाएगा। एक काम करेगा नहीं समझ आएगी, फेंक देगा दूसरा। इसी तरह एक बच्चा है, खिलौने से खेलेगा, उसको नहीं समझ आएगी, दूसरा खिलौना। इसी तरह वो बच्चा अगर आपके क्लिनिक में आएगा तो एक खिलौना उसको समझ नहीं आएगा, दूसरा ले लेगा, दूसरा नहीं समझ आएगा, तीसरा ले लेगा और उसको फेंकेगा, उसको समझ नहीं आएगी, और फिर चिढ़ेगा, इरिटेट होगा, रेस्टलेस होगा। इसी तरह उस बच्चे को लाइट अच्छी हसास होगा, शोर से उसको हसासियत होगी, उसको लाइट से प्रॉब्लम होगी, ज़रा सा भी कुछ होगा और डर जाएगा, ज़रा सा भी दरवाज़ा लगेगा एकदम से बच्चा डर जाएगा, ज़रा सा कोई उसको डांटेगा एकदम से खौफजदा हो जाएगा। तो ये हाइपर एक्टिव मेंटल होगा, जल्दबाज होगा, लेकिन मेंटली तौर पे इंटेलिजेंट नहीं होगा। ये मैं माइंड की वो हालत बता रहा हूँ जो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे गलती करते हैं, और पेशेंट आता है तो उसको हाइपर एक्टिव बस लगा देते हैं और एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि हाइपर एक्टिव फिजिकल है, हाइपर एक्टिव मेंटल है। ये दोनों को अलग करना है, डिफरेंट करना है। और इसमें जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ऑटिज़म्स के बच्चे होते हैं, वो होते हैं हाइपर एक्टिव मेंटल। ये बात याद रखें, अगर आपके पास कोई स्पेशल बच्चा आता है या ऑटिज़म का कोई केस आता है, तो अगर आप उसको डील कर रहे हैं तो आपने उस पर ये रुब्रिक लगानी है, रेस्टलेस माइंड। 92 मेडिसिन है, उसी में उन्हीं मेडिसिन में ही उस बच्चे की मेडिसिन होगी। ठीक है ना, ये रुब्रिक आपके लिए एक खजाना है। लेकिन आपको ये अलग करना आना चाहिए कि मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बच्चा रेस्टलेस है मेंटली या फिजिकली। आगे और मज़ीद चले जाते हैं। अब एक बच्चा आया आपके पास, उसने आते सार आपसे हाथ मिलाया, आपने उसको शेक हैंड किया, उसके बाद वो बैठा, फिर उसने इस चीज़ को छेड़ा, उस चीज़ को छेड़ा, उस चीज़ को छेड़ा, उसके बाद उसने माँ का मोबाइल ले लिया, और माँ का मोबाइल लेने के बाद वो कोई गेम खेलने लग गया, और उसकी माँ कहती कि बच्चा तो ये गेम खेलता रहता है, हर टाइम गेम खेलता रहता है। तो वो उसको कहे, अगर आप कहेंगे कि जी मैं इसको एग्जामिन करना चाहता, तो कहेगा मामा एक मिनट रुके, मेरे ये स्टेज पार होने दे, या मेरा ये चांस ज़ाया हो जाएगा। वो एंड करेगा उस गेम, वो इंटेलिजेंट, वो टाइम पे सोएगा, टाइम पे खाएगा, टाइम पे वॉशरूम जाएगा, और वो डरेगा मरेगा नहीं।
जो ज़रा सा भी कुछ होगा इतना खौफज़दा नहीं होगा जितना हाइपर एक्टिव मेंटल में होगा। अब इस बच्चे को अगर आप छोड़ेंगे तो ये जाएगा अपनी मतलब की कोई गेम उठाएगा या कोई गाड़ी उठाएगा या उसको चलाएगा और उसको खूब इंजॉय करेगा। अगर रिमोट कंट्रोल है पूरी चलाएगा, कभी इधर लेके जाएगा कभी उधर लेके जाएगा, और उसके बाद फिर उसको रखेगा, फिर दूसरी गेम लगाएगा या दूसरी टॉय को लेगा उसके साथ खेलेगा। इधर नहीं बैठेगा, इसको छेड़ेगा उसको छेड़ेगा और उसको छेड़ेगा और देखेगा, माइंड इस्तेमाल करेगा उस पर। तो हाइपर एक्टिव जो फिजिकल बच्चे होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंट। क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। वो होते तो हाइपर एक्टिव है लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसमें आप बॉर्निंग रेपर्टीज में जब जाएंगे, सेंसेशन चैप्टर में जाएंगे, कॉर्पोल रेस्टलेस कॉर्पोल एक रूब्रिक है, उसमें 114 मेडिसिन आपको मिलेंगी और ये सारी मेडिसिन हैं फिजिकल्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेंटल नहीं होगा, इन दोनों में है। मतलब इसमें वो 92 थी, 114 है ये, तो इसमें कुछ मेडिसिन ऐड हो गई हैं जो कि सिर्फ फिजिकल्स हैं, तो वो फिर आप देख सकते हैं। और आपने अपने क्लिनिक में ये डिसाइड करना है कि ये बच्चा जो आया है ये रूब्रिक आपने मिस नहीं करनी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये होनी चाहिए कि ये बच्चा रेस्टलेस है, आया फिजिकल रेस्टलेस है या मेंटल। अगर आप इस चीज़ को जज कर लेते तो आप 40% केस समझ जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन कम हो गई। फिर आप देखेंगे, आप उसकी माँ से पूछेंगे कि अगर छोटा बच्चा है स्कूल गोइंग है तो आप उससे पूछेंगे जी ये बच्चा स्कूल में कैसा है, वो कहेंगे जी स्कूल में तो टिकता ही नहीं लेकिन है इंटेलिजेंट, अच्छे मार्क्स लेके आता। इसकी टीचर कहती है एक कुर्सी पे बैठता नहीं, कभी इधर जाता कभी उधर जाता है, और अगर इसको कुछ समझाया जाए फ़ौरन समझ जाता है। ये गेम्स में पजल्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी इनको पजल्स दे दे फ़ौरन सॉल्व कर देंगे, करेंगे, हैं हाइपर एक्टिव, हाथ भी उनके चलेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, टिकेंगे नहीं, आपको उलझन होगी। तो ये होगा हाइपर एक्टिव फिजिकल। मेंटली स्लो नहीं होगा, मेंटली तौर पे वो समझ लें इंटेलिजेंट होगा और हाइपर एक्टिव फिजिकली होगा। उसकी बॉडी का हर हिस्सा टिकेगा नहीं, बैठा तो टांगे हिलाना शुरू कर देगा, बैठा तो हाथ हिलाना शुरू कर देगा, बैठा तो किसी न किसी चीज़ को छेड़ना शुरू, और होगा शार्प। तो ये दो चीज़ें आपने अलग करनी हैं, रेस्टलेस माइंड इन और रेस्टलेस कॉर्पल सेंसेशन इन फिजिकल, ये आपने देखना है। तो ये दोनों रूब्रिक्स आपको पता होनी चाहिए और आपके पास जैसे बच्चा आए तो इसमें से एक रूब्रिक आपने पहली फुर्सत में डिसाइड करनी है कि ये बच्चा क्या। अगर गोद में बच्चा है तो आप देखेंगे कि गोद में माँ की गोद में अगर बच्चा होगा तो वो टिकेगा नहीं, वो कभी माँ के बाल खींच रहा है, कभी माँ का दुपट्टा खींच रहा है, कभी माँ के चीज़ों को, चूड़ियों को छेड़ रहा है, कभी अंगूठी को छेड़ रहा है, कभी घड़ी को छेड़ रहा है। और माँ अगर उसको नीचे बिठाएगी वापस वो इधर माँ की गोद में जाएगा, इधर उधर जाएगा, इसको छेड़ेगा, फिर माँ पकड़ेगी। वो आप देखेंगे हाइपर एक्टिव होगा और चीज़ों को क्यूरियोसिटी होगी इसके अंदर, चीज़ों को देखने की, और वो चीज़ लेगा और उसके साथ खेलेगा। फिर इसी तरह अगर एक हाइपर एक्टिव बच्चा मेंटली होगा तो ज़रा सा भी आप उसको हाथ लगाएंगे, एग्जामिन करेंगे, चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा। और इसी तरह हाइपर एक्टिव फिजिकल होगा तो आप उसको स्टेथोस्कोप लेके ज़रा सा चेक करने लग जाएंगे, थर्मामीटर लेके चेक करेंगे तो वो आपका थर्मामीटर पकड़ लेगा, खुद ही मुंह में डाल लेगा, खुद ही उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। क्योंकि हाइपर एक्टिव मेंटल जो होगा ना, हाइपर एक्टिव वो नहीं ऐसा करेगा, वो चिढ़ेगा, गुस्से में आएगा, शोर शराबा करेगा, लाते मारेगा आप। तो ये दो रूब्रिक्स मैंने आपको बयान की हैं, ये आपके लिए ख़जाना है, इसको नोट डाउन करें और अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। और जब बच्चे आपके पास आते हैं तो ये आपने ये ऑब्जर्वेशन रखनी है। देखें जी, केस टेकिंग का एक फॉर्म बनाएं, उसमें ये आपके पास मेंशन होनी चाहिए ये चीज़ें। ये बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस के बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं और इल्म दिया जाता है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें तो आप बच्चों
बच्चे आपके पास आएंगे और ठीक होके जाएंगे, और उनकी माएँ भी खुश हो जाएंगी कि हमारे बच्चों को ना इंजेक्शन्स लगते हैं, ना हमारे बच्चे को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, हमारे बच्चे खुद ब खुद ठीक हो रहे होते हैं, और वो आपके पास आते हुए हैप्पी होंगे, बच्चे खुश होंगे। ऑटिज़म्स पे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाए, आपकी ऑब्जर्वेशंस बढ़नी शुरू हो जाए, अब आप देखेंगे बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। वो ये नहीं किताबें खोल के बैठ जाते हैं, एक एक चीज़ लिखना बैठ जाते हैं कि जी इसकी केस टेकिंग बर्थ हिस्ट्री क्या है, ये क्या है। वो पहले उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं जो पॉइंट्स उनको नज़र आ रहे होते हैं, उनको फील हो रहे होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस में होते हैं। उसके बाद फिर उसमें सवाल उसकी माँ से करते हैं, फिर वो जब जाना शुरू हो जाते हैं तो वो एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। शिफा अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर जो होता है कोशिश करता है, और ये कोशिश ही है जो आपको सिखाई जा रही है और मैंने सीखी, कि हम अच्छी से अच्छी कोशिश करें और हमारा जो मरीज़ हो वो ठीक हो। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना। तो ये मैंने आपको ये दो रूब्रिक्स समझाई हैं, इसको आप मद्देनज़र रखें, इसकी मेडिसिन्स को देखें, उन मेडिसिन को स्टडी करें कि हाइपर एक्टिव माइंड में ये मेडिसिन्स क्या काम करती हैं, हाइपर एक्टिव फिज़िकल में मेडिसिन्स क्या काम करती हैं। और कई बच्चे ऐसे आएंगे जो आपके पास जो हाइपर एक्टिव फिज़िकल भी होंगे, हाइपर एक्टिव मेंटल भी होंगे, और रेस्टलेस फिज़िकल भी होंगे, रेस्टलेस मेंटल भी होंगे, ये भी हो सकता है। फिर आप ये दोनों रूब्रिक्स अप्लाई करेंगे उनमें। सवाल आता है ना कि डॉक्टर साहब अगर आपके पास एक बच्चा आता है, वो आके हर चीज़ों को छेड़ रहा है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हम क्या जजमेंट करेंगे कि फिज़िकल भी है वो। तो जहाँ डाउट आ जाएगा तो आप दोनों रूब्रिक्स लगा सकते हैं, ताकि दोनों रूब्रिक्स में मेडिसिन आ जाए। कोई इतना फ़र्क नहीं है, 92 और 114 है, तो कुछ मेडिसिन का फ़र्क है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट हो जाएंगे तो आपकी मेडिसिन कम होना शुरू हो जाएंगी और आप एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ जा सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आपको बच्चों की केस टेकिंग मैंने कोशिश की कर रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ। बच्चों की केस टेकिंग में कोई हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि चलो ये भी मैं एक हिम्मत कर लूँ और आप लोगों को सिखाऊं। आप कोशिश करें, इसको सीखें और अपने क्लिनिक्स में अप्लाई करें, अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर नसीब करें, जो नहीं हमसे दूर कर दे, और सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।